जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज जो कि सर्दियों के दौरान बड़ी ही खाई जाने वाली चीज हमारे घरों में नॉर्मली सूजी और दूसरी दालों के बनती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मूंग की दाल, आपने शायद ही कम कम सुना हो। ये मुल्तान वाली साइड वगैरह में बनती है। तो इसमें हम लोग करेंगे यूं कि दाल को पहले भूनेंगे, और इसका बहुत ही यूनिक तरीका है। बहुत ही मजेदार सी चीज है। आपको सर्दियों में ऐसे लगेगा, अगर 2 चम्मच आप मॉर्निंग में गर्म करके आप दूध के साथ लेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना शेफ वकास। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने दाल मूंग 1 किलो, 1 किलो देसी घी और 1 किलो घी के बराबर चीनी, आप उसको पीस लें। और तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो के करीब आप खोपरा और बादाम या और जो नट्स डालना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी। तो चंद अदद इलायची के दाने जो कि आप दाल के अंदर इसी तरह डाल दें। दाल को आपने सिर्फ पानी से भिगो के थोड़ा सुखा लेना है। उसके बाद हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे। एक कढ़ाई ले लें दरमियाने साइज की, उसके अंदर इसको ड्राई हीट के ऊपर हम लोग रोस्ट करेंगे। रोस्ट इसको आप हल्की आंच पे करते जाइए, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप करते रहे। इसको रुकने नहीं देना आपने। जहां रुकेंगे तो आपकी दाल की जो है वो प्रॉब्लम ऐसे होगी कि वो लगी लगी दाल की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपने नहीं करना। जैसे हम लोग मसालों या किसी और चीज को रोस्ट करते हैं, आप करते जाइए। कुछ देर इसको ड्राई होने के बाद आपने ब्लेंडर लेना है, और उसकी एक छोटी डब्बी ग्राइंडर वाली जो होती है उसके अंदर सारी दाल को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड आप थोड़ी थोड़ी करके करेंगे, ज्यादा अच्छी है। आपने इसको बिल्कुल आटा नहीं बनाना। इसी तरह आप सारी कर लें। ये देखिए, दाना नुमा नजर आ रहा है, इसमें मोटी मोटी बिल्कुल ना है और ना बारीक है। आधा किलो घी पहले ले आप, के अंदर जो पिसी हुई दाल है वो आप शामिल कर दें, थोड़ी थोड़ी करके, यूं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसको हिलाते जाइए, हिलाते जाइए। दूसरी स्टेज में आपने इसको घी थोड़ा सा और शामिल कर देना है। और ये देखिए, ये जब इस शक्ल में आ जाएगी तो समझिए आपकी भुननी शुरू हो गई। अब आपने सारी तवज्जो इसके अंदर ही रख के इसको हिलाते रहना है। नीचे से बबल्स जो हैं वो उड़ते रहेंगे आपके। ये देखिए, उड़ने देना है और आप हल्के हल्के इसको हिलाते जाएं। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हिलाते जाएं यहां तक कि जिस तरह हम सूजी भूनते हैं खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो आपने फिर इसको छोड़ना है। इस स्टेज पे जब कि हमारी दाल थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, और आपने चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता, चीनी भी आपने इकट्ठी नहीं डालनी दोस्तों। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चीनी वजन रखती है। चीनी जब इसके अंदर जाएगी, नीचे बैठेगी, तो कैरमलाइज होके आपका कड़वा होने की बड़ी ज्यादा कड़वा हो जाएगा। इसलिए आप इसको कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी करके और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहिए। चीनी के बाद लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम इसको ठंडा करने के साथ साथ इसके अंदर बादाम और जो हमने काटे हैं गरी वगैरह वो इसके अंदर डालेंगे, और कुछ जो उसको बचा के रख लें। ये इसलिए कि इसके अंदर थोड़ा सा हीट के अंदर थोड़ा पक जाएंगे गरी और बादाम, और नरम हो जाएंगे, और बाकी जो है हम लोग बाद में करेंगे। इसको साइड पे रख लें थोड़ा ठंडा होने के लिए, और हल्का हल्का इसको जो है चम्मच वो चलाते रहिए ताकि दाल नीचे उसकी हीट की वजह से बर्तन के वो लग ना सके। ये देखिए,
इस तरह आपने हल्का-हल्का करते रहना है। हो सके तो दरमियान से आप, क्योंकि हीट दरमियान में होती है, आप इसको साइड में रख भी दें। दाल आपकी क्रंची और बड़ी ही मज़ेदार होगी। तो चलें, बाकी मांदा जो हमने बचा के रखा है वो इसको ऊपर अब थोड़ी-सी गार्निश कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको ट्राई की तरफ चलते हैं। ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसी बनी है। अगर आप एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएँगे तो इंशाल्लाह होपफुली ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसे सेव करके रख सकते हैं। सर्दियों में तो फ्रिज में आपको रखने की ज़रूरत नहीं, जब आपका दिल करे ओवन में करें या तवे पे थोड़ा गर्म करें और साथ में चाय शाम के टाइम या मॉर्निंग में किसी भी वक़्त आप लोग कर सकते हैं। इसको ले सकते हैं, इसकी कोई ऐसा नहीं, जब आपका दिल करे आप इसे यूज़ करें। जी, तो दोस्तों आपने ज़रूर ये बनानी है, ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।